बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत ही एक बड़ा धरना फैज़ाबाद रावलपिंडी में दिया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे नेटवर्क्स बंद हैं और जो है ना वहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा शदीद शेलिंग भी हुई है और भी काफ़ी मामलात जो है ना वहाँ पे कम्प्लिकेटेड हुए हैं। क्या ये वाकई प्योरली एक मजहबी मामला है या दुश्मन इसको इस्तेमाल कर सकता है, जो इस वक्त PDM की मूवमेंट चल रही है और हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने और पाकिस्तान को सियासियत में इस्तेहकाम का शिकार बनाने के हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे हम गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर वही हो रहा है जो एक्सपेक्टेडली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मरियम ने क्या कहना है, बिलावल ने क्या कहना है और दूसरों ने क्या कहना है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान का रिज़ल्ट आ चुका है और उम्मीद के बिल्कुल पूरा उतरते हुए उम्मीद के ऊपर दोनों पार्टियों ने वही ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने अभी मरियम की एक ट्वीट पढ़ रहा था। मरियम की उस ट्वीट में एक लाइन वो कहती हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो वोट हैं, जो उनके इलेक्टेबल्स हैं, उनके ऊपर डाका मारा, उनको जो है ना तोड़ा। उसके बाद आगे ये कहती हैं कि जी उनकी हुकूमत को लूली लंगड़ी हुकूमत उनको दी जाएगी, उनको कंट्रोल कोई और करेगा। उससे आगे ही फिर वो डाल देती हैं धांधली की। देखें आप, या अगर धांधली हुई है तो फिर तो आप ये बात कर ही नहीं सकते जी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने जो है ना इनको रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करने के बाद जो है ना अब ये इस काबिल नहीं रहे कि ये सही तरीके से एक अक्सरियत की हुकूमत बना लेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि पूरी दुनिया को पता है, इवन एक जो जाहिल है रोड के ऊपर जो है ना बिल्कुल, मैं जाहिल तो नहीं कहूँगा, एक यानी कि एक आम सा आदमी बिल्कुल जो रोड के ऊपर खड़ा है उसको भी पता है कि इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने क्या कहना है, इलेक्शन हारने के बाद इन्होंने क्या कहना है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं जी कि मैं अब वहाँ पे एहतजाज करूँगा, वहाँ पे धरना दूँगा। देखें कहीं पे भी देख लें, चाहे आप इवन कौंसलर के इलेक्शन देख लें, चाहे आप नाजिम के इलेक्शन देख लें, चाहे आप अमेरिका के इलेक्शन देख लें। ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में किस तरह उसने अमेरिका को मजाक बनाया हुआ है। जो हारने वाला होता है उसके 95% जो है ना उसके दिल की आवाज़ होती है कि जी मैं तो हार ही नहीं सकता था, ये तो धांधली हो गई है। जबकि इन लोगों को अपनी औकात का पहले ही पता था। मरियम नवाज़ शरीफ इस हवाले से यानी कि आप ये देखें, मैंने रात को रिज़ल्ट जब मैंने बताए तो तकरीबन 4 हल्के ऐसे थे जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून कोई तीसरे नंबर पे भी आ रही थी, वरना वोट को कोई 150 लोगों ने कहीं पे इज़्ज़त दी हुई थी, कहीं पे 82 लोगों ने इज़्ज़त दी हुई थी, कहीं पे 60 लोगों ने इज़्ज़त दी हुई थी। तो इस तरीके से यानी कि कोई स्टैंडिंग ही नहीं थी और मुश्किल से 6 से 7 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि आप ये कह सकते हैं कि किसी मुकाबले में आ सकते थे। जिनमें से आप ये देखें कि हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान जो कि इनके साबिक वज़ीर आला हैं, वो इलेक्शन हार गए। और उसके बाद उधर से PTI पीपल्स पार्टी का देखें तो उनके सैयद मेहदी जो है ना, जो कि साबिक वज़ीर आला थे, वो इलेक्शन हार गए। और उनके तो इलेक्शन हारने की एक रीज़न मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों ने जाके वहाँ पे जो भी किया, इन्होंने उन दोनों को तो टाइम ही नहीं दिया कि वो अपने हलके में भी जाएं। कभी उनको लेके कहीं जलसा हो रहा है, कभी उनको लेके कहीं जलसा हो रहा है, कभी कहीं मीटिंग हो रही है, कभी किसी के साथ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी बिलावल के साथ कमेटी बना दी है तो उसके अंदर हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान को डाल दिया है। तो जाहिर सी बात है उम्मीदवार को तो अपने हलके में जीतने के लिए टाइम चाहिए होता है। और देखें आप वहाँ पे उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। और आप तारीख़ उठा के देख लें, गिलगित बल्तिस्तान में जब 2008 से पहले किसकी हुकूमत थी, जब मुशर्रफ की हुकूमत थी पाकिस्तान के ऊपर और मुस्लिम लीग काफ उसके साथ मिली हुई थी और हुकूमत कर रही थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी। और उसके बाद जब 2009 में यानी 2008 का इलेक्शन जीत के पीपल्स पार्टी आई और 2009 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। फिर 2013 के अंदर जब मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाई तो 2015 के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीता। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, वो लोग वफाक के साथ चलते हैं, वो देखते हैं कि पावर किसके पास है, ताकत किसके पास है। उनका एक पुराना
एक पुराना मंसूबा उनका था, उनकी एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ जो है ना इसका इल्हाक किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान का, उसको कौमी धारे के अंदर लाया जाए। और ये आवाज़ सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने उठाई थी उस वक्त जब ये कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने जा रहे हैं। उस वक्त इनको होश भी नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। और अब थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें कि भाई ना तुम 3 में ना तुम 13 में, बिलावल बैठा हुआ है कराची, मरियम जो है ना बाहर जाने के लिए जो है ना मिन्नतें तरले कर रही है, अब्बा जी उनके बाहर बैठे हुए हैं ना, उनकी पंजाब में हुकूमत है। तो भाई तुम्हें वोट दे के उन्होंने कहाँ जाना था? धक्के खाने थे, जूते खाने थे। तो अब बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को ज़रा गंदा किया जाए, पोल्यूटेड किया जाए, सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश की जाए। जितने मौके जिसको लग सकते हैं, चाहे गलत हैं सही हैं, मारे जाएँ। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल मुस्लिम लीग नून को 1 सीट जो मिली है ये भी बड़ी बात है। रात तो मैंने उनको 2 सीटें दे दी थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनका एक उम्मीदवार ऐसा था जो कि जिसकी 200-300 वोटों की अक्सरियत थी, वो बाद में जो है ना वोट जब मुकम्मल तौर पे काउंट हुए तो वो पलट गई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी सूरत ऐसे नहीं हो सकता था कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर CPAC के हवाले से आप एक बड़ी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, आप उसे एक सूबा बनाने जा रहे हैं और वो PDM के हवाले करके और आप इस मुल्क को और इसके जो भी आपकी तरक्की का रास्ता CPAC वगैरह उसको आप डिस्टेबलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज की वीडियो में जो दूसरी बात करना चाहूँगा वो है TLP का जलसा। जलसा तो नहीं है, धरना है। TLP का जो धरना है वो इस वक्त मीडिया के ऊपर बिल्कुल ब्लैकआउट हो चुका है, किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। पहले तो आमतौर पे ये होता था ना कि हम कार्ड वगैरह दिखा के और चले जाते थे कि भाईजान प्रेस से हमारा ताल्लुक़ है, कवरेज करने जा रहे हैं। तो अब तो वहाँ पे ये कहा जाता है, कोई भी प्रेस का बंदा वहाँ पे जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि जनाब प्रेस को तो कवर करने की इजाज़त ही नहीं है। तो इसलिए जब आपको कवर करने की इजाज़त नहीं है तो आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे? सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं, इवन वहाँ पे आपको पता है कल रात को बड़ी बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ पे। तो जो लोग वहाँ पे कंबल और रज़ाइयाँ या इस तरह की चीज़ें देना चाहते थे वहाँ पे जाके, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और रात को सुनने में यह आया कि बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग की गई है। अब मसला ये है कि फैज़ाबाद का धरना पिछला भी तहरीक लब्बैक ने किया था, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा फुटेजेस आम तौर पे अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से थोड़ा डिट्रैक भी किया जा रहा है कि शायद इतने हैवी तरीके से जो है ना फायरिंग की गई है या शेलिंग की गई है, लेकिन वहाँ पे जो लोग इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात करें, क्योंकि उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से बात करें उनके पीछे भी मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो शेलों के ढेर लगे हुए हैं, उन्होंने पूरे इकट्ठे कर करके लगाए हुए हैं कि जितनी शेलिंग उनके ऊपर हुई है। मैं ये समझता हूँ, देखें वहाँ पर हमारे सामने जिस काज के ऊपर वो बात कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उस पर किसी शख्स को कोई इस हवाले से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि क्या तरीका अपनाया जा रहा है। अब आप ये देखें ना कि ताहिरुल कादरी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, आखिर वो भी तो एक रिलीजियस लीडर हैं। आप पहले उनकी बात सुने। Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is not Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make. What kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoon publisher newspaper here in Denmark. So what this about is in not non-Muslim Pakistan? society and non-Muslim state. अब आपने सुना ताहिरुल कादरी साहब की, एक ताहिरुल कादरी साहब का व्यू है, एक जनाब अल्लामा खादिम रिजवी साहब का व्यू है, एक किसी और का व्यू है। तो मेरे ख्याल से देखें फ्रांस के अंदर वो हुआ है, हमें उसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, बिल्कुल किया। और पाकिस्तान में इमरान खान ने, तैयब उर्दगान ने, ये दो लीडर ऐसे हैं जिन्होंने लीड किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इन्होंने रिस्पांस दिखाया और ऐसा रिस्पांस दिखाया है कि फ्रांस के वज़ीर दाखिला को एहतजाज करना पड़ा पाकिस्तान के साथ कि जनाब आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क में नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए किसी भी सूरत, और इस तरह अगर हम करेंगे तो ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्या तशद्दुद रास्ता है? क्या हम तशद्दुद से इस चीज़ को रोक सकते हैं? आप ये देखें ना
कि जब अल्लामा खादिम रिजवी कह रहे होते हैं कि नबी के सिपाहियों हमने इस पुल पे कब्ज़ा करना है, नबी का सिपाही कह रहे हैं, इस तरीके से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी मुसलमान जो है ना अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेगा। और सामने भी अपने भाई हैं पुलिस वाले, आप आपस में मेरे ख्याल से आप उनके स्टेट ऑफ माइंड को देखें, वहाँ पे जो आवाम आई हुई है, जो पब्लिक आई हुई है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को आप रीड करें, उसके मुताबिक उनको डील करने की कोशिश करें। अगर आप ये समझते हैं कि उनको सर्दी से डरा के, उनके ऊपर शेलिंग करके, उनको और किसी और तरीके से आप वापस जाने पे मजबूर कर देंगे, तो मेरे ख्याल से इस हवाले से बहुत ज़्यादा तमाशा लगेगा। और अब जो लोग कहा यह जा रहा है कि जी रात को तो बहुत ज़्यादा तादाद थी, लेकिन जब बारिश वगैरह हुई है तो वहाँ पे लोग जो है ना काफ़ी चले गए, लेकिन 3000 लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो लोग वापस आ जाएंगे। जिस तरीके से इमरान खान के धरने में होता था, वहाँ के जो लोकल पिंडी के लोग हैं तहरीक लब्बैक के, वो वहाँ पे वापस आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान के इक़दामात अपनी जगह पे ठीक हैं, जो उन्होंने तौहीन रसालत के हवाले से पूरी दुनिया को रिस्पॉन्स दिया। मौलाना खादिम रिजवी साहब का अपना एक मुतालबा है कि जनाब आप जो सफ़ीर है फ़्रांस का, उसको आप यहाँ से भगाएं, हमारा जितना अमला फ़्रांस के अंदर है उसको वापस बुलाएं, तमाम तरह के ताल्लुकात उनके साथ मुनक़ता करें। तो इस हवाले से और भी बहुत सी कम्प्लिकेशन है। फ़्रांस के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं, क्या उनको भी सारों को बोरिया बिस्तरा लपेट के यहाँ पर आना पड़ेगा? तो और जिस तरीके से ताहिल कादरी का अपना एक व्यू है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कौमी काज है। एक बंदे के हर एक का अगर अलग अलग मुतालबा पूरा किया जाने लगा तो इस तरीके से मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। या तो तमाम उलमा मिल जाएं, बैठ के इस हवाले से कोई एक रास्ता निकालें और एक मौक़िफ़ दें कि हमारा ये मौक़िफ़ है, आप ये एक्शन लें इसके ख़िलाफ़। और उसके बाद अगर हुकूमत वो एक्शन नहीं लेती तो उसके बाद कुछ हिकमत अमली अपनाई जाए। ये तो नहीं कि आज तहरीक लब्बैक ने ये कह दिया, अब तहरीक लब्बैक के भी 2 चैप्टर हैं, दूसरे ने कुछ और कह दिया, कल को जमात इस्लामी ने कुछ और कह दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने कुछ और कह दिया, जमात दावा ने कुछ और कह दिया, उधर से और बेतहाशा जमातें हैं, सैकड़ों की तादाद में जमातें हैं, हर एक ने अगर अलग अलग तरीके से एक्शंस लेने का मुतालबा कर दिया तो फिर किस तरीके से हुकूमत इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती है। हमें बहरहाल इस मामले को बड़ी संजीदगी से, बड़ी सीरियसली डील करना है और ये मामला बहुत नाजुक और हसास है। आगे PDM जो चाहती है, जो पाकिस्तान में हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, हमें ये भी देखना है कि कहीं कोई मज़हब के जज्बात को जो है ना उभार के कहीं अपने मकासद तो हासिल नहीं करना चाह रहा, कहीं हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा तो नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, इसको हम मिल बैठ के बड़े आराम से हल कर सकते हैं और हमें ये मामला मिल बैठ के हल करना चाहिए। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। राव व्यास में आपको, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों, ज़काराबर हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।